हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोग इस दुनिया से जा चुके थे। पुष्कर सिंह धामी इन्हीं प्रबंधों की बात कर रहे हैं। रविवार 15 जून घड़ी में सुबह का 5:20 समय हो रहा था। एक हेलीकॉप्टर 6 श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। हेलीकॉप्टर का पायलट एक मैसेज करता है कि लैंडिंग के लिए लेफ्ट टर्न कर रहा हूं, और उसके कुछ पल बाद खबर आती है कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोग इस दुनिया से जा चुके थे। 40 दिन में 5 हेलीकॉप्टर हादसे और 13 मौतें। 4 धाम यात्रा में तमाम इंतजामात के दावों के बाद भी ये हादसे आखिर कैसे हुए? क्या इन्हें रोका जा सकता था? क्या इन मौतों की वजह गैर जिम्मेदारी थी? कल सुबह जब देश ने आंख खोली तो पता चला कि केदारनाथ के पास गौरीकुंड में सुबह करीब 5 बजे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। विमान में पायलट समेत कुल 7 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। यानी शांत हुए शरीर और मलबे के अलावा कोई नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। हादसे में मरने वालों में महाराष्ट्र का 2 साल का बच्चा भी शामिल है। यह हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। शुरुआती जानकारी में खराब मौसम को हादसे की वजह बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में यूपी महाराष्ट्र के 2, उत्तराखंड गुजरात के 1 यात्री सवार थे। हादसे में पायलट राजवीर सिंह चौहान की भी मौत हो गई। राजवीर के पिता बदहवास हालत में मीडिया से बात करते हुए रो पड़ते हैं। वे बताते हैं कि राजवीर लेफ्टिनेंट कर्नल पद से रिटायर्ड थे, आर्मी में थे। सितंबर 2024 में उन्होंने आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ज्वाइन किया था, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाना करीब 1.5 महीने पहले शुरू किया। उनकी पत्नी भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर हैं। शादी के 14 साल बाद 4 महीने पहले ही उनके घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया था। घर खुशियों और किलकारियों से गूंज रहा था। अभी घर पर वे बच्चे के जन्म का बड़ा फंक्शन करने वाले थे। जलसे के लिए गार्डन बुक हो चुका था। राजवीर 10 दिन बाद छुट्टी लेकर घर जाने वाले थे, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश ने खुशियों को मातम में बदल दिया। 15 जून यानी फादर्स डे के दिन राजवीर के जुड़वा बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया। वहीं उनके पिता कहते हैं कि बेटे को फादर्स डे विश करने का मौका तक नहीं मिल पाया। यह हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि घाटी में बादल थे और विजिबिलिटी ठीक नहीं थी, फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाया गया। यानी पता था, उसके बावजूद ही उड़ाया गया। यह आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर था। इस हादसे के बाद 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सर्विस के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। इसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य होगा, यानी मैंडेटरी होगा। मगर सवाल यही है, आखिर जांच, सख्त नियम, हाई लेवल मीटिंग, सटीक जानकारी पहले क्यों नहीं जुटाई गई? क्या इन मौतों का इंतजार किया गया? क्या 13 जिंदा लोगों की आहुति देकर ही सख्त नियम बनाए जाएंगे? क्या 13 चिराग बुझा करके नियम का पालन करने की लौ जलाई जाएगी? आपको बताना चाहता हूं कि ये इस तरह का पहला हादसा नहीं था। जी हां, इस घटना से ठीक 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। वजह क्या बताई गई? तकनीकी खराबी। तकनीकी खराबी को इस लैंडिंग का कारण बता दिया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा कार पर गिरते ही टूट गया। कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। हेलीकॉप्टर के पंखे से हवाई किनारे बनी दुकान की टीन शेड भी उड़ गई थी। इस दौरान दुकान में बैठे लोगों ने भाग करके वहां से किसी तरह अपनी जान बचाई। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 यात्री सवार थे। गनीमत ये रही कि हादसे में पायलट को हल्की फुल्की चोटें आईं और बाकी यात्री सुरक्षित बच गए, लेकिन ये महज एक इत्तेफाक था। बात कर लेते हैं 17 मई की। इस दिन केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस ही क्रैश हो गई थी। हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे, पायलट, डॉक्टर और नर्स। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर ऋषिकेश एम्स से मरीज लेने केदारनाथ आ रहा था कि तभी लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर अचानक बेकाबू होकर जमीन पर गिर गया। इसमें भी जो तीनों यात्री थे, यानी कि पायलट, नर्स और डॉक्टर, वो सुरक्षित रहे। 12 मई को भी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। कारण यहां पर भी क्या बताया गया कि विजिबिलिटी खराब होने की वजह से ऐसा करना पड़ा। इस इमरजेंसी लैंडिंग में भी सभी यात्री सुरक्षित रहे थे, यानी ये तीसरा वाकया हो गया। इससे पहले 8 मई को उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी। इन मौतों की संख्या बताते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही है। जिंदा इंसानों को मौत के आंकड़े में शामिल करना कितना दुखद और अश्लील है। यह हादसा
उत्तरकाशी के गंगनानी में भागीरथी नदी के पास हुआ था। हेलीकॉप्टर गंगोत्री धाम जा रहा था। प्रशासन के मुताबिक 7 सीटर हेलीकॉप्टर में 5 महिलाएं और पायलट रॉबिन समेत 2 पुरुष सवार थे। हेलीकॉप्टर गुजरात की अहमदाबाद बेस्ड एरोटांस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का था। जहां यह हादसा हुआ, यहां पहाड़ी इलाका है। ऐसे में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रस्सी के सहारे किसी तरह से बहुत मुश्किल से घटनास्थल तक पहुंच पाई थी। करीब 3 घंटे रेस्क्यू के बाद सभी को मलबे से बाहर निकाला गया। 5 महिला पर्यटकों और पायलट की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे में सिर्फ 1 घायल को बचाया जा सका। बाकी 6 दिलों की धड़कनें इसी मलबे के ढेर में दब करके रह गई थी। अब जान लीजिए कि इतने हादसों के बाद भी आपकी सुरक्षा आखिर क्यों नहीं हो पा रही है। पायलट मीडिया को बताते हैं कि ये एक मुश्किल रास्ता है और यहां पर कोई भी डेडिकेटेड एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क नहीं है। हेलीकॉप्टर की तादाद भीड़ को देखते हुए बढ़ती जा रही है। कोई वेदर स्टेशन नहीं है, कोई इमरजेंसी लैंडिंग साइट नहीं है। रूट की पूरी जानकारी भी पायलट्स को नहीं दी जाती है। ना तो सही नियम है और ना ही सही रडार। ये हेलीकॉप्टर्स यात्री सुरक्षा नहीं बल्कि लालच को दिमाग में रखकर चलाए जा रहे हैं। ये कितनी गंभीर और डरावनी बात है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के पायलट्स खुद कह रहे हैं। यात्रा की शुरुआत में 2 मई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान आया था। वो बयान में कहते हैं कि वो सभी देशवासियों से आह्वान करते हैं कि यात्रा के लिए सभी प्रकार के प्रबंध किए गए हैं। क्या साहब पुष्कर सिंह धामी इन्हीं प्रबंधों की बात कर रहे हैं? मैं पुनः आप सभी को आज एक बार फिर से बाबा के धाम पर पधारने का, बाबा की कृपा आप पर बनी रहे और हम सभी देशवासियों का भी आह्वान करना चाहते हैं कि हमने यात्रा के लिए सभी प्रकार के प्रबंध किए हैं। इन घटनाओं के बाद सरकार और प्रशासन एक्शन में नजर आ रहे हैं। फिलहाल हेलीकॉप्टर ऑपरेटिंग सर्विस आर्यन एविएशन पर बीएनएस सेक्शन 10 एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में केस दर्ज किया गया है। आर्यन एविएशन को पहला स्लॉट सुबह 6 से 7 बजे का दिया गया था, मगर 15 जून को उन्होंने 5:20 पर ही हेलीकॉप्टर को उड़ाया। फॉगी और क्लाउडी मौसम होने के बावजूद भी हेलीकॉप्टर को उड़ाया। जानबूझकर डीजीसीए के नियमों की अनदेखी की गई। इन अनदेखियों का खामियाजा 7 लोगों को जान देकर चुकाना पड़ा, जिसकी कोई भरपाई ना तो सरकार कर सकती है और ना ही ये विमान कंपनी। हादसों का आलम कुछ यूं है कि अब यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। हमें उम्मीद है कि हादसे का सिलसिला अब यहीं रुक जाएगा। मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान, कैमरे के पीछे है फरहान हैदर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।